अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के जो दर्स है ये हम बाब नंबर 337 से शुरू कर रहे हैं और हदीस नंबर 779 है। और बाब को उन्वान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कायम किया है, जब कोई किसी से तलब करे तो आसान तलब करे और इसकी तारीफ़ न करे। पहले हदीस पढ़ लूँ फिर इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई अपनी हाजत तलब करे तो आसानी से हाजत तलब करे, क्योंकि उसके लिए वही कुछ है जो उसके लिए मुक़द्दर कर दिया गया है। और तुम में कोई एक भी अपने साथी के पास इस तरह न आए कि वो उसकी मदा और सताइश करके उसकी कमर तोड़ दे। इस हदीस पाक का मफाद ये है कि अगर कोई किसी से किसी चीज़ का सवाल और मुतालबा करे तो उसमें इस कदर इसरार और मुबालगा न करे कि देने वाले को मुतकब्बिर और मगरूर बना दे और वो अज खुद अपने जामे में फूले ना समाने लगे। दो काम है इस हदीस पाक के कि जब आप किसी से चीज़ तलब करें तो इतनी रहमत इतनी शफ़क़त के साथ करें कि वो भी उसी तरह रहमत और शफ़क़त और बुर्दबारी से आपको चीज़ अता करें। आप चीज़ तलब करने के मामले को जितना सख्त करेंगे, ऐन मुमकिन है कि आपके रवैये से देने वाला सख्ती के साथ मुतकब्बिराना अंदाज में आपको दे। तो ये उसका जो सख्त रवैया बना है, उसके ज़िम्मेदार चीज़ मांगने वाला शख्स भी तो है ना, कि चीज़ तलब करने वाले शख्स का रवैया सही नहीं था, इस वजह से उसको ये रवैया अपनाना पड़ा। तो कहा अपने मिजाज में नरमी और बुर्दबारी रखे। कोई भी चीज़ है, चाहे किसी के पास आपकी अपनी चीज़ मौजूद है या आपको किसी की चीज़ आरियतन तलब करनी, दोनों सूरतों में आपको नरमी के पहलू को इख्तियार करना है ताकि दूसरे वाला शख्स जिसके पास आपकी चीज़ है या आप उसकी आरियतन चीज़ मांग रहे हैं वो भी नरमी और आसानी के साथ आपको दे। अच्छा, फिर दूसरा, उसने आपको चीज़ दे दी, आपने उससे चीज़ ले ली। अब चीज़ लेने के बाद उसकी तारीफ़ों के अंबार लगा के रख देना, जगह जगह उसकी तारीफ़ों के अंबार लगाना और उसके मुंह पर ख़ास कर बार बार उसकी जो है ना, यानी इस तरह के जुमले बोलना कि जो खुशामद गरी में आते हैं। इससे क्या होता है, इससे जिस बंदे ने आपको चीज़ दी है, आरियतन आपकी मदद की है, उसने अल्लाह की रज़ा के लिए की है, आपके दिल में खुशी दाखिल करने के लिए की है, वो इसका अजर अपने रब से चाहता है। लेकिन आपने या जिस शख्स ने ये तारीफ़ की है बार बार, उसने क्या किया, उसने उसको रियाकारी में डाल दिया। लिहाजा मुंह पर खुशामद से भी बचना चाहिए और चीज़ों को तलब करते हुए नरमी को कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए। यही हदीस पाक का सबक है। फिर आगे रिवायत है, रिवायत नंबर 780 है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, हज़रत अबू अज़्ज़ा यसार बिन अब्दुल्ला अल हुज़ली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला जिस जगह पर अपने किसी बंदे की रूह कब्ज़ फरमाना चाहता है तो उस जगह को उस बंदे तक ले जाता है, या फरमाया वहाँ उसकी हाजत रख देता है। देखो कितनी माना खेज बात। ये कहते हैं ना कि बंदा मौत की तरफ खिंचता चला जाता है, ये इस हदीस पाक ने बताया कि बाद मरतबा बंदा किसी ज़रूरत के लिए जा रहा होता है। हदीस पाक बताती है कि जब बंदे की रूह कब्ज़ होनी होती है ना, तो उसके दिल में डाल दी जाती है ये बात कि वहाँ जाओ, या फिर किसी और जगह उसकी ज़रूरत को रख दिया जाता है, वो जाता ज़रूरत पूरी करने के लिए और वहाँ उसका इंतकाल हो जाता है। अब इस हदीस पाक से ये बात समझ में आई कि मौत का एक तो वक्त तो मुकर्रर नहीं है और बंदे की रूह कब्ज़ कर ली जाए इसका बंदे को भी पता नहीं है। तो फिर बंदे को चाहिए कि हर आन अपने रब की बारगाह में हमेशा तौबा करता रहे, अपने रब की बारगाह में हमेशा आफियत का सवाल करे,
अपने रब की बारगाह में हमेशा अल्लाह की खुशनुदी का और अल्लाह से माफ़ी का तलबगार रहे। दिन में हज़ारों बार अल्लाह का जिक्र करे तो हज़ारों बार अपने रब से माफ़ी भी मांगे। सिर्फ इतना सा फ़लसफ़ा अगर लोगों को समझ में आ जाए ना कि यार मौत का वक्त मुकर्रर नहीं है, और अगर हम देखें तो कई ऐसी मौतें हमारे सामने हुई हैं, हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि बंदा फौत हो गया। वो सेहतमंद था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको, पर क्या वो यकदम कोई हादसा पेश आया और बंदा दुनिया से चला गया। तो इससे बंदे को ये दर्स लेना चाहिए कि जब मेरी मौत का वक्त मुकर्रर ही नहीं है, मेरे मिजाज में ख्वाहिशात का मार क्यों है, मेरी तबीयत के अंदर दुनिया के जाहो जलाल की लालच क्यों है, मैं दुनिया के पीछे क्यों भागा फिर रहा हूं, मैं अपने मकसद से दूर क्यों हूं। मेरा मकसद तो ये था ना कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को पैदा अपनी इबादत के लिए किया। मकसद तो ये दिया था ना इंसानों को, ये तो नहीं दिया था कि दुनिया में जाके कारोबार करना है और बस दुनिया के अंदर ही घूम रहे हैं ना। ये दुनिया का कारोबार ये सब ज़रूरत के तहत आता है, ये मकसद नहीं है। मकसद अल्लाह की रज़ा है, और अल्लाह की रज़ा के लिए बंदे को तन मन धन की बाजी लगा देनी चाहिए, और बकिया रही ज़रूरत तो ज़रूरत की ज़रूरत की हद तक रखना चाहिए। हो इसके उलट रहा है, हम ज़रूरत पे सारा वक्त दे रहे हैं और अपने रब को याद करने के बारे में हमारे पास वक्त ही नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है अपने रब को याद करने के लिए। तो फिर सवाल ये है कि जब हम मकसद से ही हट गए तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे रब की बारगाह में। जो बंदा दुनिया से चला गया वो अपने रब की बारगाह में क्या मुंह दिखाएगा? क्या मालिक करीम मैं बच्चों की ज़रूरतें पूरी करता रहा? तो अल्लाह की बारगाह से कुरान मजीद की सूरत में ये जवाब आएगा कि बंदे तुझे ज़रूरतें पूरी करने के लिए तो नहीं पैदा किया था। ज़रूरतें जो थी या दुनिया के जो मामलात थे वो एक ज़रूरत थे, उसको ज़रूरत की हद तक रखता और मकसद से कोसों दूर रहा तो। और ये मेरे तजर्बे की बात है, मैंने जिस बंदे को दुनिया की ज़रूरत के पीछे जितना ज़्यादा भागदौड़ करता देखा ना, उसके ऊपर दुनिया की ज़रूरतें उतनी तंग हुई है। अल्लाह की याद को छोड़कर, अल्लाह की इबादत को छोड़कर, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की ज़िक्र को, तिलावत कुरान को, उसके दीन मतीन की पैरवी को कोई बंदा छोड़कर, तवज्जो हटाकर रोज़ी ढूंढने चला गया, कारोबार लेने के लिए चला, कारोबार ढूंढने निकल गया, और वो दुनिया का मालो मता पैसा टका इकट्ठा करने के लिए चला गया। वो अल्लाह की याद को छोड़ के जितना भी दुनिया की तरफ जाएगा उसके ऊपर दुनिया की जरूरत तंग होती चली जाएगी। ये दुनिया के रिस्क की तंगी की एक बहुत बड़ी वजह है। लिहाजा रब की याद को पहले रखे और उसके बाद फिर दुनिया तलब करे, यानी दुनिया की जरूरत को रब से तलब करे, और दुनिया की जरूरत भी रब से तलब करनी है, अपनी कोशिश से नहीं। कोशिश की तौफीक भी रब ही अता फरमाता है। और बंदे को चाहिए कि तहज्जुद में उठे, नमाज का वक्त हो तो मस्जिद के अंदर नजर आए, और इसके अलावा अपने पूरे सरापा के अंदर दीन मतीन की फर्मा बरदारी का लिबाबा ओढ़ ले। इसी तरह फजर की नमाज पढ़े और उसके में करे ना जरा दुआ अपने रब की बारगाह में, क्या मौला मैं रिस्क की तलाश में जा रहा हूँ अपने बच्चों के, और मेरे ऊपर करम फरमा और मेरे लिए रिस्क आसान फरमा। रब को याद करके रिस्क तलाश करने जाएगा, देखना रिस्क आसान होता है कि नहीं। इज्जत भी मिलेगी, रिस्क भी मिलेगा, आफियत भी मिलेगी। अच्छा, बात मरतबा ऐसा भी होता है कि बंदा कहता है यार मैं नमाज तो नहीं पढ़ता पर मेरी दुनिया बड़ी आसान है, मतलब दुनिया का पैसा टका तो मेरे पास बहुत ज़्यादा, तो वो शायद मेरी बात से इख्तलाफ कर जाएगा। उससे एक और सवाल पूछे, अल्लाह ताला को ना याद करके जो पैसा आप करवा रहे हैं उसमें आप अपनी जिल्लत के ऊपर गौर कर रहे हैं? उसमें आफियत भी नहीं है, उसमें जिल्लत भी है। आपको परे भाई इतने लोगों की इतनी बुरी बातें सुन के आप ज्यादा पैसा कमा के भी ले आए तो कौन सी इज्जत करवाई आपने? आप थोड़ा कमाते, उसमें बरकत होती, उसमें जिल्लत ना होती, उसमें आफियत होती, ये है दुनिया की खैर। तो इसलिए चाहिए कि अपने रब को याद करें और टूट के याद करें और बार बार याद करें। जब रब तबारक व तआला की फर्मा बरदारी की बात आ जाए तो उस वक्त ये ज़हन बना ले नमाज का वक्त हो गया, मैं कोई काम नहीं करता इस टाइम, क्योंकि मैं अपने रब को छोड़कर, रिस्क तो मेरे रब ने ही मुझे देना है ना, मैं अपने रब को छोड़कर क्या कर लूंगा। और अगर मैंने अपने रब की याद को पा लिया और मुझे इस्तिकामत मिल गई तो मैं थोड़े वक्त में भी
इतना कमा लूंगा कि जो मेरी ज़रूरतों को पूरा कर दे और उसमें बरकत भी हो। और किसी समझदार बंदे ने एक मकूला कहा है, बाज़ मरतबा ना बंदे लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, उसके बावजूद यही कह रहे होते हैं पंजाबी में कि मेरा तो पूरा ही नहीं होता भाई, यानी ये रोना रो रहे होते हैं, मेरा तो पूरा ही नहीं होता, लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 25-30 हज़ार कमाते हैं, और उनसे पूछे ना कि भाई आपके ज़रूरियात कैसे चल रही हैं, तो वो कहते हैं कि यार अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, मुझे कोई परेशानी नहीं है, घर के मामला बिल्कुल खैर आफियत से चल रहे हैं। उसके लाखों रुपए में भी बरकत नहीं है, इसके हज़ारों में भी बरकत है। उसकी वजह ये हज़ारों कमाने के लिए जाता है पर अपने रब की याद से गाफिल नहीं होता। वो लाखों रुपए कमाने के लिए निकलता है, लाखों कमा के लेके आता है, पर अपने रब को याद नहीं करता। तो बरकत तो पैसे में अल्लाह की तरफ से आएगी तो वो ज़रूरतें पूरी होंगी। ज़रूरतें पूरी कभी मुजर्रद पैसे से ज़रूरतें पूरी होती नहीं है। ज़रूरतें पूरी होगी जब उस पैसे के अंदर बरकत आएगी। और बरकत पता कहाँ से आती है? बरकत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से आती है, अल्लाह को याद करने से आती है, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने से आती है। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि बंदा सारा दिन कमाता रहा, सारा दिन मेहनत करता रहा और नहीं कमा सका, या सारा दिन कोशिश की कोई काम ही नहीं मिला, या दुकान पे बैठा रहा कोई गाहक ही नहीं चढ़ा, या सौदा बेचने के लिए मार्केट में गया किसी ने लिया ही नहीं, वापिस आ गया, लेकिन अपनी रब की याद को नहीं भूला। 5 वक्त की नमाज आई तो उसने नमाज तर्क नहीं की। उसको कोई पैसा मिला या नहीं मिला, पर वो अपने रब को याद करता रहा। वो यही कहता रहा, मालिक के करीब आज मुझे पैसे की सूरत में रिस्क मिला है कि नहीं, लेकिन मौला मैं तेरी रजा पे राजी हूं। वो ये कहता रहा कि मौला मैं तेरी रजा पे राजी हूं। वो ऐसे ही बगैर कुछ कमाए घर आ गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटका और कोई दोस्त आए, उन्होंने कहा जी वो आज हमने दावत की थी तो मैं आपका खाना मैंने बचा कर रखा था, तो मैंने कहा मैं जाकर दे आऊं। ये क्या है भाई? ऐसे बड़े कर्म होते हैं जी, बड़े कर्म होते हैं। रोज आप गए थे खुद ढूंढने और जरिया नहीं बना। आपने देखा कैसे अल्लाह को याद करने वालों का रिस्क किस तरह दरवाजे खटखटा के आता है। तो बड़े वसीले, बड़े जरिए बनते हैं। बस ये ज़हन बना ले कि अपने रब की याद को तर्क नहीं करना। अच्छा, रब की याद ज़रूरी नहीं है कि रब की याद सिर्फ मस्जिद में ही होती है। भाई मस्जिद में 5 वक्त फ़र्ज नमाज होती है, आप उसके बाद नवाफिल की कसरत कर लें, सुनन और मुस्तहब्बात पे अमल मस्जिद में कर लें, लेकिन आप इसके अलावा भी कर, सवारी पे जा रहे अपने रब को याद करते रहें। आप किसी जगह बैठे अपने रब को याद करें। आप दुकान पे बैठे हैं, दुकान पे बैठे गाहक नहीं चढ़ा हुआ, रब को याद करो। गाहक तो रब तबारक व तआला के करम से आना, करो रब को याद। देखना गाहक कैसे नहीं चढ़ता। आप सामान बेचने के लिए गए, माल देने के लिए गए, मतलब मार्केट के अंदर, आप देख रहे हैं उसका रेट ही नहीं लग रहा, रब को याद करो, देख रहे हैं कैसे तबीयतें माइल होती। इससे बढ़कर कोई तिलिस्म नहीं है कि अपने रब को याद करो और बरकत हासिल करो। वो लोग दुनियावी लोगों की जो है ना वो खुशामद में लग जाते हैं और उनके बारे में तारीफी कलिमात कहते हैं, अपनी जिल्लत और रुसवाई कर लेते हैं, और फिर थोड़ा सा सामान बेचते हैं और थोड़ा सा रिस्क कमाते हैं। बेहतर यह था कि किसी की खुशामद करके रिस्क कमाने से बेहतर है अपने रब को याद करें। जब रब तबारक व तआला राजी हो जाएगा ना, तो आपका दर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते दिखाएंगे कि यहाँ से सौदा खरीदे। इस पर एक हिकायत सुनाता हूँ, फिर बात को ख़त्म करते हैं। मेरे ना दादा पीर है हज़रत कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह, ज़ियाउद्दीन अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह। ये हमारे दादा पीर है। इनका मज़ार पुरअनवार जन्नतुल बकी के अंदर है। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी दामद बरकातुहू आलिया के ये शेख हैं, उनके पीर हैं। मदीना पाक में सारी उम्र गुजरी और ये मुरीद है सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेली रहमतुल्लाह अलैह। हिंदुस्तान वाले जो हमारे इमाम हैं, इमाम अहले सुन्नत, ये उनके मुरीद हैं, यानी उनके खलीफा हैं, और मेरे पीरो मुर्शिद इनके खलीफा हैं। तो हमारे दादा पीर हुए, तो आला हज़रत हमारे परदादा पीर हुए। तो हज़रत कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी मदीना पाक, यानी एक लंबा हिस्सा मदीना पाक के अंदर गुजारा, और फिर आपकी वहीं पे आपका विसाल हुआ, जन्नतुल बकी में आपका मदफन बना।
आपकी ना गालिबन आपकी दुकान थी मदीना के बाजार के अंदर और कपड़ा बेचते थे, और अब आप देख रहे हैं कि आपकी भी दुकान है, बिल्कुल सामने भी एक दुकान है। सुबह से ना आपकी दुकान के ऊपर बड़े गाहक आए, आप जाकिरी लल्ला थे, अल्लाह के वली थे, तो आपकी दुकान पर बड़े गाहक चढ़े, तो लोगों ने सौदा खरीदा। लेकिन ना सामने वाली की दुकान पे कोई नहीं चढ़ रहा। ये चीज़ दिल में खटक रही है कि वो मेरी दुकान पर तो सौदा लेने लोग आ रहे हैं, वो मेरा भाई है मुसलमान भाई, तो उसकी दुकान पर कोई नहीं चढ़ रहा, तो वो आज बाप बच्चों का क्या करेगा। अच्छा, वक्त गुजरता गया, शाम हो गई, तो एक भारी रकम वाला, ज़्यादा सामान लेने वाला ना गाहक आया, और वो भी हज़रत कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह की दुकान के ऊपर तो हाजिर हो गया। तो उसने सामान तलब किया। आपने फरमाया कि अगर एक बात कहूँ तो आप नाराज़ तो नहीं होंगे? उन्होंने कहा नहीं, आप फरमाएं। कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सामान मेरे भाई की दुकान से लें। वो कहने लगे आप कैसे आदमी हैं, हम आपकी दुकान पर आए हैं और आप सामने वाली दुकान पे भेज रहे हैं। आपने फरमाया कि इसलिए कि वो मेरा मुसलमान भाई है, सुबह से मेरी दुकान पे बहुत गाहक चढ़े, अल्लाह ने मुझे बड़ी रोज़ी अता फरमाई, लेकिन सारा दिन मेरी तबीयत पे, मेरे कल्ब पे ये बात बड़ी वजनी रही है कि उसकी दुकान पे कोई नहीं चढ़ा। लिहाजा आप जाके वहाँ से सौदा खरीद लेंगे ना तो अल्लाह ताला उसकी भी रोज़ी का ज़रिया बना देगा। तो उनको उधर भेज दिया, उसने वहाँ से सौदा खरीदा तो उनकी भी रोज़ी बनी। इस तरह के लोग होते थे। लिहाजा जो मुकद्दर कर दिया ना रिस्क, वो मिल के रहना। लिहाजा कुछ ज़राए ऐसे होते हैं कि जिनको अपनाना चाहिए, जब वो तर्क कर दिए जाते हैं तो फिर हम बेबरकती का रोना रोते हैं, खुद तंगी का रोना रोते हैं, रिस्क में तंगी का, परेशानियों का रोना रोते हैं। सारी जंजीरें टूट जाएंगी, बस आपके जुबान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की जंजीर नहीं टूटनी चाहिए, शैतानी सारी जंजीरें टूट जाएंगी। अल्लाह के जिक्र की तलवार ऐसी है, ये शैतानी हर जंजीर को तोड़ के रख देती है। अपने रब को याद कर। और अगर एक मिसाल कभी ऐसा हो गया कि याद भी बहुत किया और फिर मिला भी कुछ नहीं आज, तो फिर पता क्या करें, फिर यह कि मौला मैं राजी हूं जिस पर तूने मुझे रखा है, तू इस पे राजी है तो मैं तेरी रजा पे राजी हूं। इसमें सोच लिया करें कि यार हो सकता है कि आज अगर मैं कमाता और जो पैसे मैं आज कमाता शायद कोई डाकू लूट के ले जाता, इसलिए आज अल्लाह तबारक व तआला के करम ने इस तरह यारी मुझे पैसा मेरे पास आने ही नहीं दिया। ये भी वजह हो सकती है। या हो सकता है जो आज पैसा आना हो वो किसी ऐसे बंदे के हाथ से आना हो कि जिसमें बरकत ना हो, तो लिहाजा नेक आदमी को वो पैसा उसकी दुकान पे आने ही नहीं दिया। हो सकता है आज नहीं है तो कल आपको इतना मिल जाए कि आज की भी कसर पूरी हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को सामने रख कर अपने रब की याद से कभी भी नहीं गाफिल होना चाहिए। इसके नताइज सामने आते हैं, बंदा इन बरकतों को अपनी आंखों से खुद मुलाजा फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।